नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है। पीएम के प्रमुख सचिव पहुंचेंगे उत्तरकाशी, अफसरों की टीम भी साथ होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे पीके मिश्रा। देखिए, इस पूरे जो ऑपरेशन पर है पीएमओ की नजर है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज 16वां दिन है और आज मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, लेकिन आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे पीके मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और लगातार ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। हालांकि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनका मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य की पूरी टीम वहां मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री समेत पीएमओ की भी पूरी नजर है इस पूरे रेस्क्यू पर। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, देश में दुआओं का दौर भी जारी है और हर कोई इस ऑपरेशन पर लगातार निगाहें बनाए हुआ है कि जल्द से जल्द सफल हो जाए। पीएमओ की तरफ से भी आप देख रहे हैं निगरानी बनाई हुई है। जायजा लेने पहुंचेंगे पीके मिश्रा। जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तैयारियां और किस तरह से मैनुअल ड्रिलिंग की पूरी तैयारियां की गई है। देखिए, फ़िलहाल जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ है। यानी ये कहा जा रहा है कि जो काम है वो तेज़ी से शुरू हो। टीम लगातार, जो वर्कर्स हैं, लेबर स्किल वर्कर्स, उनको अंदर भेजा गया है। और अभी की मूवमेंट की बात की जा रही है, जैसे जो पीके मिश्रा हैं, जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, और कहा जाए कि उनकी यहाँ आएंगे और साथ में मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। वो उस काम का पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरह की पल पल की जानकारी। और अब तक की जो अपडेट है वो अपडेट में यही है कि जो रेट माइनर्स या हम मैनुअल ड्रिलिंग की बात कर रहे थे, उन लोगों से हमने बात करी कि किस तरीके से करेंगे, वो कितना मीटर तक जाएंगे। और वो उनका दावा, मज़दूरों का जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनका दावा हम मान के चल रहे हैं कि अगर वो काम करते हैं तो यकीनन कुछ मीटर, 5 मीटर तक हम कुछ घंटों में पहुंचेंगे। यानी मिट्टी का दौर है। उन्होंने कहा कि अगर मिट्टी आती है, जैसे मलबा निकल के आया है, अगर वो उसको निकालने का अगर हम काम करेंगे तो हम जल्द उसको पूरा कर सकते हैं। 3 लोग उसमें पहले लगेंगे, जिसमें एक निकालने का काम करेगा, एक ड्रिलिंग का काम करेगा जो रेट माइनिंग होती है, और उसके बाद एक उस मलबे को बाहर लेकर आएगा। तो तकरीबन इस पूरे जो टनल के हिस्से के अंदर से बाहर आने में जो वक्त लगता है और जो पूरा काम करने में वक्त लगेगा, यकीनन 24 घंटे में हम अच्छी खुशखबरी सुन सकते हैं। क्योंकि जो ड्रिलिंग है वो अब युद्ध स्तर पर चल रही है, और युद्ध स्तर पर चलने का मतलब ये होता है कि आप बारीकी से तमाम चीज़ों को देखकर सारी चीज़ें कर रहे हैं। और रेट माइनिंग जो हम कह रहे हैं, जो मैनुअल ड्रिल जो कह रहे हैं, उसमें जो वक्त हाथों का काम जो होगा, उस हाथों के काम में कितनी तेज़ी आएगी, कितने घंटों में हम उसे पूरा कर लेंगे। 24 घंटे का वक्त इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हर तरीके से हम कुछ ही मीटर दूरी पर है। अगर हम मैनुअल ड्रिलिंग करते हैं तो यकीन हाथों से जो काम होगा वो यकीनन बेहतर होगा। और जो स्किल्ड लेबर्स हैं, जो पिछले कई सालों से इसको कर रहे हैं, झांसी से उनको बुलाया गया है। यानी एक अलग अलग ग्रुप की, अलग अलग कंपनियों के हर उन वर्कर्स को, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, जो उसमें माहिर हैं, उनको बुलाया गया है। आप इस वक्त तस्वीरों में जो देख रहे हैं, तमाम जो आलाधिकारी हैं, अगर हम बात करें, जो इस इंजीनियरिंग विंग है वो इसको लीड कर रही है आर्मी की, और जिस तरीके से बाकी अन्य कोऑर्डिनेशन टीम है वो हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है। और इस समय जहाँ मैं मौजूद हूँ, ठीक उसके आगे भी आपको तमाम लोग दिख रहे होंगे। क्योंकि इस वक्त जो तैयारियाँ हैं, अगर आपको लेबर दिखाई दे रही हैं, उनको ब्रीफ़ किया जा रहा है, क्योंकि वो लेबर अंदर जाएगी और अपना जो काम उनको दायित्व दिया गया है वो पूरा करेगी। क्योंकि पूरी टनल के अंदर कई तरीके से काम हो रहा है, तो ऐसे में कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसी टीमें हैं जिनको भेजा जा रहा है। यानी स्किल्ड लेबर्स का कितना ज़रूरी यहाँ काम होगा उसको समझाया जा रहा है, किस तरीके से उसकी रेस्क्यू होगा और किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। वर्टिकल ड्रिल की हम बात कर रहे थे, इसके ठीक ऊपर अगर आप देखें, वर्टिकल ड्रिल में भी ये कहा गया है कि जो 8 इंची पाइप है वो 70 मीटर से ज़्यादा अंदर चला गया है। पानी आने के कारण उसे रोकना पड़ा था। वहीं एक 1.2 मीटर का डायमेंशन का एक जो पाइप वाला हिस्सा है वो 30 मीटर तक अंदर जा चुका है। यकीन मानिए कि अगर वो एस्केप रूट बन सकता है तो उसमें क्या व्यवधान आएंगे उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। क्योंकि अभी फोकस एक जगह से नहीं, कई जगह से हो रहा है। लेकिन मुख्य टनल एक ऐसी टनल है जहां उन स्किल्ड लेबर्स के जरिए मैनुअल जो ड्रिलिंग है उसको किया जाएगा। वो मैनुअल ड्रिलिंग जो होगी वो अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं, क्योंकि अगर मिट्टी आती है तो कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। और 24 घंटे का टाइम कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन
इतने दिन बीत गए हैं, क्योंकि 41 जिंदगियों की जो जद्दोजहद है वो 16वें दिन भी जारी है। और जो जारी है उसमें ये है कि जो युद्ध स्तर का काम पहले से चल रहा था, अब जो बारीकियाँ रह गई हैं उनसे निपटने के लिए, जो हर्डल्स रह गए हैं उनसे निपटने के लिए तमाम जो टीमें हैं, यानी अगर हम जियोलॉजिस्ट बोलें, विशेषज्ञ बोलें, या तमाम वो सर्वे वाले होंगे। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो GPR सर्वे हमने पहले की बात की थी कि ग्राउंड पेरेंटिंग सर्वे क्या होता है, वो टनल के अंदर ये देखता है कि किस तरीके के कोई हर्डल्स हैं। क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने हर्डल्स बताए थे उसके अंदर बड़े गार्डर्स थे और स्टोन थे जिसको क्रश करने में वक्त लगा था। और ये कहा जाए कि उसने ये भी बताया था कि 5 मीटर के दायरे में कुछ नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि कंटिन्यूस हर्डल्स नहीं है लेकिन बीच में हो सकते हैं, तो उसी की वजह से मशीन फंसी भी थी। लेकिन अब जिस तरीके की बात की जा रही है कि किस तरीके की कटर मशीन और किस तरीके का साजो सामान अंदर जाएगा, आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। हर तरीके की कोशिशें हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ आ रहा है, बड़ी बड़ी मशीनरी का वक्त यूज़ होगा। आपको ये दिखाऊं सड़क किस तरीके से बेहतर करने के लिए जो वर्टिकल के लिए की जा रही है। यानी हर तरीके से हम संभवतः ये मान के चल रहे हैं कि जो 24 घंटे हैं बहुत अहम रहने वाले हैं। बिल्कुल राहुल, 24 घंटे बेहद अहम, और आप हमें दिखा रहे हैं कि कैसे प्रयास किया जा रहा है और कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा रहा है। अगर कोई वहां पर अफसर हैं, क्योंकि स्किल्ड लेबर भी पहुंचे हैं, और अब मैनुअल ड्रिलिंग की बात की जाए बहुत खास हो जाएगा। अगर संभव हो पा रहा है तो आप किसी से जरा बातचीत कीजिए कि आगे कैसे रणनीति के तहत, क्योंकि 16वां दिन युद्ध स्तर पर जद्दोजहद जारी है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मजदूर तो हिम्मत अंदर किए हुए हैं, ये जो लगे हुए हैं ऑपरेशन में वो भी बहुत हिम्मत से काम ले रहे हैं। राहुल, देखिए फिलहाल यहाँ एक दायरा किया गया है कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, उसके अलावा कोई अधिकारी यहाँ बात नहीं करता। कोई लेबर होती है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हमने बात भी की है, वो फिलहाल अंदर जा चुके हैं। यहाँ एक दायरा इस बात को लेकर किया गया है कि किसी काम में व्यवधान ना आए, पर कोशिश उनकी यही है कि कोई व्यवस्थित किया गया है। यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ हमारा दायरा है, वहाँ दायरे में अगर हमारे से बात करने के लिए खुद आते हैं तो हम उनसे बात कर पाते हैं और हम तमाम उन जानकारियों को जुटाते हैं जो अंदर चल रहा है। फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं वो यही हैं कि टनल में काम जारी है, तो तमाम लोग जो हैं वो फ़िलहाल अंदर हैं। जो लेबर्स काम करके अपनी ड्यूटी ऑफ करके आती हैं वो इस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार मूवमेंट होती है, उनको देखा जाता है। हर किसी का अपना अपना एक डिपार्टमेंट है और ये वो लोग हैं जो अंदर काम कर रहे हैं। यही वो टेक्निकल टीमें जिनका हिस्सा हैं और ये किस तरीके से उस मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, किस तरीके से देखते हैं। आप जो सामने तस्वीरें देख रहे हैं, हर कोई मूवमेंट में है, हर कोई काम करने की कोशिश करता है कि हर काम बेहतर हो। बड़ी बड़ी मशीनें आपको दिख रही हैं, ये वही हैं जो टनल के अंदरूनी हिस्से में जाके या उसके हर एक काम का हिस्से के लिए एक इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं। और ये इसलिए भी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि हम 16वें दिन की जंग जारी है। जो 41 जिंदगियों को अंदर हम देख पा रहे हैं वो कैसे रह रहे होंगे। हालांकि उनके मनोबल बढ़ाने के लिए भी तमाम चीज़ें हैं, प्रोटीन डाइट, खाना पीना, और बात की जाए स्टॉक उनको दे दिया गया है। डॉक्टरों के राय वो ले रहे हैं, उनके लिए गेम्स दिया है, मोबाइल दे दिया, वाईफाई लाइन दे दी जाएगी, तो उसके बाद ये हो जाएगा कि वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसे में कई ऐसी चीज़ें हैं, यानी हर पहलू पर नज़र बनाकर उन तक पहुँचना एक ज़रूरी बात हो जाती है। और ऐसे में तमाम यहाँ व्यवस्थाओं के बीच में आपको जो नज़र आ रहा है, तमाम तस्वीरें वो यही है कि हम जो चीज़ जानना चाह रहे हैं, देश जो चीज़ जानना चाह रहा है कि आखिर कब हम ये काम पूरा कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद 24 घंटे की वाली है। हालांकि टाइम टेकन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो आकलन हम कर पाए हैं कि अब जो है वक्त कम है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि सब कुछ सही रहता है तो तमाम वो 41 ज़िंदगियाँ जो है, एक खुशनुमा चेहरा जो है वो हम दोबारा देख पाएंगे। क्योंकि जो झेल रहे हैं अंदर रह के, जो महसूस कर पा रहे होंगे, वो जब बाहर आएंगे तो कैसा उनका एहसास होगा। और जिस तरीके से जो टीम लगी है, जो उनको लेकर आएगी, या जो मेहनत सबकी है, जो ग्राउंड पे आप देख रहे हैं, जो हम बता भी रहे हैं, और आप और हम पूरा देश जो इंतज़ार कर रहा है वो यही कर रहा है कि जल्द वो 41 ज़िंदगियाँ बाहर आए। और जो उम्मीद के साथ है वो इंतज़ार है कि कुछ घंटों में ही हम ये देखेंगे। जी बिल्कुल, सबको इंतजार है और युद्ध स्तर पर पूरा काम किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए।